10 मुहर्रम में इमाम हुसैन की जो है वो शहादत हुई है, इसीलिए इसको यौम अशूरा कहते हैं। यौम अशूरा जो है उसकी वजह तस्मिया जो है वो ये नहीं है। फरमाया कि यौम अशूरा का जो रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। इस रोजे की फजीलत है। तो अब मुसलमानों को चाहिए कि यौम अशूरा का रोजा रखें और साथ उसके 1 दिन पहले 9 का भी रोजा रख लें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये जो मुहर्रम हराम जो है ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है और इस महीने में यौम अशूरा आता है। 10 मुहर्रम को यौम अशूरा कहते हैं। तारीख में आज हमारे यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि ये यौम अशूरा की तारीख क्या है। इसकी तारीख जो है वो इस्लाम से पहले की तारीख है। यौम अशूरा जो है वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, मुसलमानों के यहाँ नहीं है। और हमारे दिलों के अंदर कई गलत फहमियां भी हुई हैं क्योंकि जो है वो 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन की जो है वो शहादत हुई है, इसीलिए इसको यौम अशूरा कहते हैं। यौम अशूरा जो है उसकी वजह तस्मिया जो है वो ये नहीं है क्योंकि ये तो इस्लाम से पहले है। इसकी जो वजह तस्मिया है या इसकी जो फजीलत है इसमें कई रवायतें आती हैं, लेकिन एक चीज जिसका बयान कुरान ने किया है, ये यौम अशूरा ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को और फिरौन के लश्करों को समुद्र में गर्क किया था, हलाक किया था, और मूसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से निजात दी थी। असल जो सही रवायतें हैं, बल्कि इसका तज़किरा तो कुरान में भी है। यौम अशूरा की वजह तस्मिया ये है कि ये दिन जो है फिरौनों की हलाकत का दिन है, फिरौन की बर्बादी का दिन है, मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है उसकी निजात का दिन है। सही जो वजह तस्मिया है वो ये है। अब ये यौम अशूरा जो है जो हम आज देख रहे हैं यौम अशूरा में क्या हो रहा है, इसका ना कुरान के साथ कोई ताल्लुक है ना हदीस के साथ कोई ताल्लुक है। कुरान और हदीस में जो है जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और आपकी कौम को निजात दिलाई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा, यौम अशूरा का रोजा रखा। बनी इसराइल में भी रोजा रखते थे। जब नबी वसल्लम जो है वो मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी रोजा रख रहे हैं। पूछा कि रोजा क्यों रख रहे हो? बताया कि ये रोजा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी कौम को मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी थी, इसलिए हम इस दिन का रोजा रख रहे हैं। अब फिर नबी हक़ बे मूसा, तो हमारा ताल्लुक तो मूसा अलैहिस्सलाम से इन यहूदियों से ज्यादा है, इसलिए आपने भी फिर रोजा रखा, यौम अशूरा का रोजा रखा, और फिर मुसलमानों को भी हुक्म दिया कि वो भी यौम अशूरा का रोजा रखें। तो आप खुद भी रोजा रखते रहे, मुसलमान भी रोजा रखते रहे, यहाँ तक कि जो है वो रमजान के रोजे फर्ज हो गए पहले। उसके बाद ये यौम अशूरा का रोजा जो है वो हम पर फर्ज नहीं रहा, अब ये नफल है। देखिए इसकी फजीलत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा बयान फरमा दी। फरमाया कि यौम अशूरा का जो रोजा रखता है अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। इस रोजे की फजीलत है, इसलिए जो है ये मुसलमानों को चाहिए कि इस दिन का रोजा रखें। यहूद एक और काम भी करते थे, वो 10 का रोजा भी रखते थे, ये खुशियां भी मनाते थे, वो इस दिन को ईद का दिन भी कहते थे। और आपको बताइए कि ईद के दिन में फिर क्या किया जाता है, अपनी औरतों को मुज़य्यन करते थे, ज़ेवरात पहनाते थे, अच्छे अच्छे लिबास पहनाते थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप यहूदियों की मुखालफत करो, रोजा रखो। यहूदी भी रोजा रखते थे। अब मुखालफत कैसे होगी? मैं वो सिर्फ 10 का रखते हैं, आप 9 का भी रख लिया करो साथ। बल्कि फरमाया कि अगर आइंदा साल में जिंदा हुआ तो मैं 9 का रोजा भी रखूंगा। तो अब मुसलमानों को चाहिए कि यौम अशूरा का रोजा रखें और साथ उसके 1 दिन पहले 9 का भी रोजा रख लें। अगर से कुछ रवायतें हैं कि यहूदियों की मुखालफत करते हुए आप 10 के साथ या उससे 1 दिन पहले रोजा रख लें या उसके 1 दिन बाद रोजा रख लें, यहूदियों की मुखालफत हो जाएगी। लेकिन जिस चीज का प्यारे पैगंबर ने जिक्र किया है, तज़किरा फरमाया है, वो 9 का है, तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि 9 और 10 का रखा जाए। अगर 9 का बंदा ना रख सके तो फिर 10 के बाद 11 का भी रख ले। कब रहू हो गया तो फिर तो 9 का ही हो गया। अगर 9 का नहीं रख सका, 10 का रखा है, तो फिर इसके बाद भी रख ले। तो हमारी निजात जो है वो प्यारे पैगंबर की इक्तिदा में है, प्यारे पैगंबर की अताअत में है, इसलिए
ہم بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی چاہیے جیسے پیارے پیغمبر نے گزاری ہے، اور یہ یوم عاشورہ کا دن ویسے ہی گزارنا چاہیے جیسے پیارے پیغمبر نے گزارا ہے اور جیسے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ روزہ کا دن ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں، ایک تو خاص طبقہ ہے، اس طبقے کے علاوہ بھی اکثر مسلمانوں نے جو ہے اس کو کھانے پینے کا دن بنا دیا ہے۔ بالکل جو ہے وہ اسلام جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے اپوزٹ، اس کی مخالفت ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔